श्री कृष्ण द्वारा बताए गए कुछ महत्वपूर्ण उपदेश जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं। कलियुग में गरीबी और दुख से बचने के लिए श्री कृष्ण के गीता के उपदेशों को समझना और जीवन में लागू करना बहुत जरूरी है। 8 बातें जो मनुष्य को कभी गरीब नहीं रहने देती। 1. धर्म और सत्य का पालन। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य और धर्म का मार्ग अपनाने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। ईमानदारी और नैतिकता से अर्जित धन हमेशा फलदायी होता है। 2. स्वयं पर विश्वास। आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उठो, जागो और अपने कर्तव्य का पालन करो। 3. ज्ञान का अर्जन। शिक्षा और ज्ञान धन से भी बड़ा होता है। जो ज्ञानवान है वह कभी गरीब नहीं रहता। 4. कर्म पर ध्यान। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें और सफलता निश्चित है। 5. लोभ और आलस्य से बचना। आलस्य और लोभ व्यक्ति को नीचे गिराते हैं। मेहनत और संयम से अर्जित धन ही टिकाऊ होता है। 6. समय का सदुपयोग। समय सबसे बड़ा धन है, इसे व्यर्थ न गंवाएं। जो समय का सही उपयोग करता है वह हमेशा सफल रहता है। 7. धैर्य और सहनशीलता। कठिनाइयों में धैर्य रखना और समस्याओं का सामना करना ही सफलता का मार्ग है। 8. भक्ति और श्रद्धा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भगवान की भक्ति करता है और दूसरों की सेवा करता है उसकी हर समस्या का समाधान हो जाता है। कलियुग का काला सच। श्री कृष्ण ने बताया था कि कलियुग में लोग लोभ, ईर्ष्या और स्वार्थ के कारण अपने मूल जीवन मूल्यों को भूल जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति इन उपदेशों को अपनाएगा वह कलियुग के बुरे प्रभाव से बच सकता है। इन उपदेशों को अपने जीवन में लागू करें और गरीबी और दुख को हमेशा के लिए अलविदा कहें। धर्म और सत्य का पालन करना। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। वह ईमानदार और धर्मप्रिय व्यक्ति था। उसकी आय सीमित थी, लेकिन उसने कभी भी झूठ, धोखाधड़ी या अनैतिक कार्य नहीं किए। उसके लिए सत्य और धर्म सबसे बड़ी संपत्ति थे। गांव में एक धनवान व्यापारी था जो अपनी चालाकी और झूठ के बल पर दूसरों को धोखा देकर अमीर बन गया था। उसने देखा कि रमेश के पास थोड़ी जमीन है, लेकिन वह संतुष्ट और खुश रहता है। एक दिन व्यापारी ने रमेश से कहा, तुम्हारी जमीन बहुत उपजाऊ है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। रमेश ने जवाब दिया, यह जमीन मेरे पूर्वजों की धरोहर है, मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। व्यापारी ने उसे लालच दिया, मैं तुम्हें 2 गुनी कीमत दूंगा, इससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। लेकिन रमेश ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, धन मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, मैं अपनी जमीन, अपनी सच्चाई और अपने धर्म को नहीं बेच सकता। व्यापारी को गुस्सा आ गया। उसने रमेश को बदनाम करने की साजिश रची। उसने गांव में अफवाह फैला दी कि रमेश अपनी जमीन पर चोरी का सामान छुपा कर रखता है। ये बात सुनकर गांव के लोग रमेश से दूर रहने लगे। रमेश ने अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं हुआ। कुछ समय बाद गांव में राजा का दौरा हुआ। राजा ने देखा कि रमेश अकेला और परेशान है। उसने रमेश से उसकी परेशानी का कारण पूछा। रमेश ने विनम्रता से सारी कहानी सुनाई। राजा ने व्यापारी को बुलाया और कहा, अगर रमेश दोषी है तो उसकी जमीन की खुदाई की जाएगी। जमीन की खुदाई के दौरान व्यापारी का सच सामने आ गया। जमीन में से चोरी का सामान नहीं, बल्कि वह धन निकला जो व्यापारी ने चुराया था। व्यापारी ने ये सब रमेश को फंसाने के लिए जमीन में छुपाया था। राजा ने व्यापारी को सजा दी और रमेश को सम्मानित किया। राजा ने कहा, तुम्हारे सत्य और धर्म का पालन करने की वजह से आज न्याय की जीत हुई है। ये घटना रमेश के लिए जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार थी। उसने साबित कर दिया कि सत्य और धर्म का मार्ग भले ही कठिन हो, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। निष्कर्ष, धर्म और सत्य का पालन करना न केवल हमारे चरित्र को मजबूत बनाता है, बल्कि यह समाज में हमारी छवि को भी उज्जवल करता है। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो ईश्वर और समय दोनों हमारे साथ होते हैं। स्वयं पर विश्वास करना। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत मेहनती और होनहार था, लेकिन उसे स्वयं पर विश्वास नहीं था। हर बार जब उसे कोई बड़ा काम सौंपा जाता तो वह डर जाता और सोचता कि वह इसे नहीं कर पाएगा। इसी कारण वह अक्सर अवसरों को खो देता था। गांव में एक बार मेला लगा, जिसमें एक बड़े व्यापारी ने एक प्रतियोगिता की घोषणा की। प्रतियोगिता में विजेता को एक बड़ी नौकरी और सोने का सिक्का पुरस्कार के रूप में दिया जाना था। प्रतियोगिता का नियम था कि प्रतिभागियों को एक पहाड़ी की चोटी तक पहुंचकर वहां लगे झंडे को लाना होगा। अर्जुन के दोस्त ने उसे प्रतियोगिता में भाग लेने को कहा, लेकिन अर्जुन ने कहा, मैं यह नहीं कर पाऊंगा, पहाड़ी बहुत ऊंची है और मैं कमजोर हूँ। दोस्त ने उसे समझाया, यदि तुम कोशिश नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि तुम कर सकते हो या नहीं। सबसे पहले खुद पर विश्वास करो। अर्जुन ने अनमने मन से प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। प्रतियोगिता शुरू हुई। प्रतिभागी एक एक करके पहाड़ी चढ़ने लगे। कुछ लोग बीच में ही रुक गए क्योंकि चढ़ाई कठिन थी। अर्जुन भी चढ़ाई के दौरान थक गया। उसके मन में विचार आया, मैं यह नहीं कर सकता।
मुझे वापस लौट जाना चाहिए। तभी उसे अपने दोस्त की बात याद आई, खुद पर विश्वास करो, हर कदम तुम्हें लक्ष्य के करीब ले जाएगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपने डर को पीछे छोड़ दिया। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाना शुरू किया। उसने सोचा, अगर मैं रुक गया तो मैंने पहले ही हार मान ली, लेकिन अगर मैं चलता रहा तो जीतने की संभावना बनी रहेगी। कई घंटे की मेहनत के बाद अर्जुन चोटी तक पहुंच गया। उसने झंडा उठाया और वापस नीचे आ गया। गांव के लोग उसकी हिम्मत देखकर खुश हो गए। प्रतियोगिता में अर्जुन विजेता घोषित हुआ। व्यापारी ने उसे पुरस्कार देते हुए कहा, तुमने ये जीत अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से हासिल की है। ये नौकरी अब तुम्हारी है। अर्जुन ने ये सबक सीखा कि जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी चुनौती हमारे लिए असंभव नहीं होती। निष्कर्ष, जीवन में कठिनाइयां और बाधाएं आती रहती हैं, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो स्वयं पर विश्वास रखते हैं। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास न केवल हमें लक्ष्य तक पहुंचाता है, बल्कि हमारी आंतरिक शक्ति को भी उजागर करता है। जब तक हम अपनी क्षमताओं पर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक हम अपने जीवन की सच्ची ऊंचाइयों को नहीं छू सकते। ज्ञान का अर्जन। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। रोहन गरीब परिवार से था, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वह पढ़ाई में रुचि रखता था और हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहता था। हालांकि उसके पास स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं थे। गांव के लोग उसे अक्सर ताना मारते और कहते, पढ़ाई गरीबों के लिए नहीं है, तुम्हें खेतों में काम करना चाहिए। लेकिन रोहन ने कभी हार नहीं मानी। वह हर सुबह गांव के स्कूल के बाहर जाकर खिड़की से शिक्षक की बातें सुनता और जो कुछ भी समझ पाता उसे याद कर लेता। एक दिन गांव के शिक्षक ने रोहन को खिड़की के पास खड़े देखा। उन्होंने पूछा, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? रोहन ने झिझकते हुए जवाब दिया, मुझे पढ़ाई का बहुत शौक है, लेकिन मेरे पास स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं हैं। शिक्षक उसकी लगन से प्रभावित हुए और बोले, ज्ञान अर्जन के लिए पैसे नहीं, केवल मेहनत और दृढ़ता की जरूरत होती है। अगर तुम सच्चे मन से सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें मुफ्त में पढ़ाऊंगा। इसके बाद रोहन ने पूरी मेहनत से पढ़ाई शुरू की। वह दिन रात लगन से पढ़ता। स्कूल के बाद वह गांव के पुस्तकालय में जाकर किताबें पढ़ता और नई नई बातें सीखता। वह हर दिन कुछ नया जानने की कोशिश करता। कुछ वर्षों बाद रोहन ने एक बड़े परीक्षा में टॉप किया और उसे शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली। उसने वहां से अपनी शिक्षा पूरी की और एक सफल वैज्ञानिक बन गया। जब रोहन अपने गांव वापस आया तो वह अब एक साधारण लड़का नहीं, बल्कि एक महान विद्वान और प्रेरणा का स्रोत था। उसने गांव के बच्चों के लिए एक मुफ्त स्कूल खोला और कहा, ज्ञान अर्जन का रास्ता कभी बंद नहीं होता। चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, सच्चे प्रयास से हर कोई अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। निष्कर्ष, ज्ञान का अर्जन एक ऐसा खजाना है जो न केवल हमारे जीवन को उज्जवल बनाता है, बल्कि समाज को भी नई दिशा देता है। रोहन की कहानी यह सिखाती है कि यदि हम सीखने के प्रति समर्पित हैं, तो संसाधनों की कमी भी हमें रोक नहीं सकती। मेहनत, लगन और जिज्ञासा से ही ज्ञान का असली मतलब समझा जा सकता है। ज्ञान वह प्रकाश है जो हर अंधकार को दूर कर सकता है। कर्म पर ध्यान रखना। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में विवेक नाम का युवक रहता था। वह हमेशा अपनी परेशानियों और किस्मत को कोसता रहता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। वह जब भी कोई काम करता तो उसका ध्यान उस काम के परिणाम पर रहता और इस वजह से वह पूरी लगन से काम नहीं कर पाता। एक दिन विवेक की मुलाकात गांव के एक साधु से हुई। साधु ने पूछा, बेटा तुम्हारी परेशानी क्या है? विवेक ने जवाब दिया, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे कभी अच्छा फल नहीं मिलता। मैं क्या करूँ? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम अपने कर्म पर ध्यान देने के बजाय फल की चिंता करते हो। अगर तुम केवल अपने काम को पूरी लगन और ईमानदारी से करोगे तो फल अपने आप मिल जाएगा। साधु ने उसे एक बीज दिया और कहा, इसे लगाओ और इसकी देखभाल करो, ये तुम्हें सबक सिखाएगा। विवेक ने बीज को जमीन में लगाया। पहले दिन उसने सोचा कि बीज तुरंत पेड़ बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह निराश हो गया और बीज को पानी देना भूल गया। कुछ दिन बाद साधु फिर आए और देखा कि बीज अब भी नहीं उगा था। साधु ने पूछा, तुमने इसे पानी क्यों नहीं दिया? विवेक ने उत्तर दिया, मुझे लगा कि यह काम नहीं करेगा। साधु ने कहा, तुमने बीज को पानी देने की जगह उसके फल की चिंता की। लेकिन याद रखो, बिना मेहनत और देखभाल के कुछ भी नहीं मिलता। साधु की बातों से विवेक को अपनी गलती समझ में आई। उसने हर दिन उस बीज को पानी देना शुरू किया। वह बिना ये सोचे कि कब पेड़ उगेगा, पूरी मेहनत और धैर्य से बीज की देखभाल करता रहा। कुछ महीनों बाद वह बीज एक छोटे पौधे में बदल गया। धीरे धीरे पौधा बड़ा होकर एक मजबूत पेड़ बन गया और उसमें मीठे फल भी आए। विवेक को अब समझ आ गया था कि यदि हम अपने कर्म पर ध्यान दें और धैर्य रखें तो हमें हमेशा अच्छा परिणाम मिलता है। अब विवेक ने अपने जीवन में भी यही सिद्धांत अपनाया। उसने हर काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उसकी जिंदगी बदल गई। वह सफल और खुश रहने लगा। निष्कर्ष,
कर्म पर ध्यान देना ही सच्ची सफलता की कुंजी है। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम अपना काम पूरी लगन और ईमानदारी से करते हैं तो समय पर हमें उसका उचित फल अवश्य मिलता है। लोभ और आलस्य से बचना। एक छोटे से गांव में रामू नाम का किसान रहता था। वह बहुत आलसी था और हमेशा आसान तरीके से धन कमाने के बारे में सोचता रहता था। वह अपने खेतों में मेहनत करने की बजाय दूसरे लोगों से उधार लेकर अपना समय आराम करने में बिताता। एक दिन गांव में एक जादूगर आया। उसने कहा, जो कोई मेरे पास आएगा और मेहनत करेगा उसे मैं एक खास बीज दूंगा जिससे धन का पेड़ उगेगा। ये सुनकर रामू उत्साहित हो गया और तुरंत जादूगर के पास पहुंचा। जादूगर ने उसे बीज दिया और कहा, इस बीज को रोज पानी देना, खरपतवार हटाना और धैर्य रखना। केवल मेहनत से यह पेड़ उगेगा। रामू ने शुरुआत में बीज को जमीन में लगाया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने सोचा, इतना मेहनत क्यों करूं? अगर पेड़ उगना होगा तो अपने आप उग जाएगा। उसने बीज की देखभाल बंद कर दी। कुछ समय बाद रामू ने देखा कि बीज खराब हो गया है और पेड़ नहीं उगा। जादूगर गांव वापस आया और रामू से पूछा, क्या तुमने मेहनत की? रामू ने सिर झुका लिया और अपनी गलती मान ली। जादूगर ने कहा, लोभ और आलस्य तुम्हें कभी सफलता नहीं दिलाएंगे। मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। उस दिन के बाद रामू ने अपना आलस्य छोड़ दिया और पूरी लगन से अपने खेतों में काम करने लगा। जल्द ही उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसल लहलहा उठी। शिक्षा। लोभ और आलस्य इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। मेहनत और ईमानदारी से ही जीवन में सफलता मिलती है। समय का सदुपयोग करना। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही उत्साही और खुशमिजाज था, लेकिन समय का सही उपयोग नहीं करता था। उसे खेल कूद और घूमने फिरने में बहुत मजा आता था, लेकिन पढ़ाई और काम के लिए वह कभी समय नहीं निकालता था। एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने मोहन से पूछा, तुम्हारे पास समय कितना है? मोहन ने उत्तर दिया, मेरे पास समय है, लेकिन मैं उसे सही तरीके से नहीं इस्तेमाल करता। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, समय ही सबसे मूल्यवान चीज है। यदि तुम इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो सकता है। साधु ने मोहन को एक आसान तरीका बताया। उन्होंने कहा, समय को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो। पहले अपने दिन का पूरा 1 घंटा पढ़ाई या काम के लिए निर्धारित करो, फिर बाकी समय में अपनी पसंद की चीजें करो। मोहन ने साधु की सलाह मानी। उसने अपना समय अच्छे से विभाजित किया और पढ़ाई के लिए रोज 1 घंटा देने लगा। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई में सुधार हुआ और उसने अपनी मेहनत से कई पुरस्कार जीतने शुरू कर दिए। समय का सदुपयोग करने से मोहन का जीवन बदल गया। उसने समझा कि समय की कीमत बहुत है और जो इसे सही तरीके से इस्तेमाल करता है वह कभी असफल नहीं होता। शिक्षा। समय बहुत कीमती होता है। अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हमारे जीवन में बहुत सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 7, धर्म और सहनशीलता रखना। किसी समय की बात है, एक शांत और सुंदर गांव में कई धर्मों और समुदायों के लोग मिलजुल कर रहते थे। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर और मस्जिद थी। गांव के लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते थे और मिलकर त्योहार मनाते थे। लेकिन एक दिन गांव में कुछ बाहरी लोग आए जिनका मकसद गांव की शांति को भंग करना था। उन्होंने अफवाह फैलाई कि मंदिर के पुजारी और मस्जिद के मौलवी एक दूसरे के खिलाफ हैं। धीरे धीरे गांव में आपसी अविश्वास और झगड़े शुरू हो गए। लोग एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे और अपने धर्म को सर्वोपरि मानकर दूसरों का अपमान करने लगे। गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिसे सब दादाजी कहते थे, ये सब देखकर दुखी था। उन्होंने गांव के सभी लोगों को पंचायत में बुलाया। वहां दादाजी ने 2 छोटे दीपक जलाए और एक बड़ी बात कही, इन दोनों दीपकों को देखो। एक दीपक मंदिर के लिए है और दूसरा मस्जिद के लिए। इनका काम केवल प्रकाश देना है। क्या तुमने कभी देखा है कि दीपक अपने प्रकाश को केवल अपने धर्म के लोगों तक सीमित रखता है? लोग चुप हो गए। दादाजी ने आगे कहा, हमारे धर्म का असली उद्देश्य है शांति, सहनशीलता और प्रेम। यदि हम एक दूसरे के धर्म का अपमान करेंगे तो क्या हमारा धर्म हमें सही रास्ता दिखाएगा? फिर उन्होंने गांव के पुजारी और मौलवी से पूछा, आप दोनों अपने धर्म के अनुसार क्या सिखाते हैं? पुजारी ने कहा, हमारा धर्म दूसरों की भलाई करना और सभी से प्रेम करना सिखाता है। मौलवी ने कहा, हमारा धर्म भी यही सिखाता है कि सभी इंसानों को समान समझा जाए। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर क्यों इन बाहरी लोगों की बातों में आकर हम अपने धर्म के असली संदेश को भूल गए? गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बाहरी लोगों को गांव से बाहर भेज दिया और वादा किया कि अब से वे सहनशीलता और भाईचारे के साथ रहेंगे। गांव में फिर से शांति लौट आई और लोग पहले की तरह मिलकर त्योहार मनाने लगे। शिक्षा। धर्म का असली उद्देश्य प्रेम, सहनशीलता और एकता सिखाना है। यदि हम दूसरों के धर्म का सम्मान करेंगे और सहनशीलता रखेंगे तो समाज में शांति और सौहार्द बना रहेगा। असली धर्म वही है जो हमें इंसानियत के रास्ते पर चलने की शिक्षा दे।
नंबर 8, भक्ति और श्रद्धा। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में कमला नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। कमला बेहद गरीब थी, लेकिन उसकी भगवान में अटूट भक्ति और श्रद्धा थी। वह हर सुबह गांव के मंदिर में जाकर पूजा करती और भगवान से केवल एक ही प्रार्थना करती, हे प्रभु, मुझे शक्ति दो कि मैं हर परिस्थिति में आपका नाम ले सकूं। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते और कहते, कमला, तुम्हारी पूजा का क्या फायदा, तुम्हारे पास न धन है न खाना, भगवान ने तुम्हें कभी कुछ दिया ही नहीं। लेकिन कमला हमेशा मुस्कुराती और कहती, भगवान हर समय मेरे साथ हैं, उन्होंने मुझे सांस दी है, ये जीवन दिया है, यही उनके उपकार हैं। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई और नदी का जलस्तर बढ़ने लगा। गांव में बाढ़ का खतरा हो गया। सभी लोग अपनी अपनी जान बचाने में लग गए, लेकिन कमला ने अपना घर नहीं छोड़ा। वह अपने भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर भजन गाने लगी। गांव के कुछ लोग उसे समझाने आए, कमला, चलो सुरक्षित जगह चलें, ये जगह डूब जाएगी। कमला ने शांत भाव से उत्तर दिया, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जलस्तर धीरे धीरे बढ़ता रहा। तभी एक नाव वहां पहुंची और नाविक ने कहा, माँ जल्दी आओ, मैं तुम्हें सुरक्षित जगह ले चलता हूँ। कमला ने फिर वही जवाब दिया, भगवान मेरी रक्षा करेंगे। अंततः पानी पूरे घर में भर गया और कमला की जान चली गई। जब वह स्वर्ग पहुंची तो उसने भगवान से पूछा, प्रभु, मैंने आप पर इतना विश्वास किया, फिर भी आप मेरी रक्षा करने क्यों नहीं आए? भगवान मुस्कुराए और बोले, कमला, मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए गांव वालों को भेजा, फिर नाव भेजी, लेकिन तुमने उनका सहारा लेने से मना कर दिया। मेरी मदद तुम्हारे पास बार बार आई, पर तुमने उसे पहचाना नहीं। ये सुनकर कमला को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि भगवान हमें मदद सीधे नहीं बल्कि अपने माध्यमों से भेजते हैं। शिक्षा। भक्ति और श्रद्धा का मतलब केवल भगवान के नाम का जाप करना नहीं है, बल्कि उनके द्वारा भेजे गए संकेतों और मदद को पहचानना भी है। सच्ची भक्ति वह है जिसमें हम अपने कर्म करते हुए भगवान पर विश्वास बनाए रखें और उनके द्वारा दी गई मदद को स्वीकार करें। श्रद्धा और भक्ति हमें कठिन समय में धैर्य और शक्ति देती है।